हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश। क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ये ऑल लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर के पढ़ेंगे सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, और ये है लेंचो वाला चैप्टर। और समझते हैं इसके, देखिए सारे के सारे क्वेश्चन क्या है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको ये जरूर तैयार करने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस, लेंचो का अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का, तो लेंचो का घर सिचुएटेड स्थित था, तो लेंचो का घर कहां पर स्थित था। आंसर है इसका, आंसर क्या है देखिए, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका जो घर था वो सिचुएटेड, सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना, तो लिख लें क्या होता है इसका मतलब स्थित होना। तो उसका जो घर था कहां पर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर। याद रखें ऑन द क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी पर, क्या होता है चोटी पर, तो उसका घर चोटी पर स्थित था। ऑफ अ लो हिल, एक नीची पहाड़ी की, एक नीची पहाड़ी थी उसकी पहाड़ी पर क्या था इसका घर स्थित था, किसका लेंचो का। और दूसरा क्वेश्चन क्या वो समझे, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड लेंचो फील, लेंचो ने कैसा महसूस किया। हाउ का मतलब होता है कैसा, लेंचो फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, क्या होता है महसूस करना। तो लेंचो ने कैसा महसूस किया था, व्हेन जब इट बिगेन टू रेन, जब बारिश होने लगी थी, जब बारिश होने लगी तो लेंचो ने कैसा महसूस किया, इसके बारे में जानते हैं। देखिए आंसर है इसका लेंचो फेल्ट। देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट होती है, और ये है पास्ट का इंडेफिनिट, ये सब्जेक्ट है बल्कि सेकंड फॉर्म है, तो क्या बन जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट बन जाएगा। लेंचो फेल्ट, लेंचो ने महसूस किया, डेट की द रेन, जो बारिश थी, ड्रॉप्स जो बारिश की बूंदें थी, वुड इनरिच द हार्वेस्ट, वो फसल के लिए क्या थी, लाभदायक थी। हार्वेस्ट होती है फसल, क्या होती है फसल। ही वुड गेट मोर मनी, देखिए ही वह है कौन, लेंचो, वुड गेट मोर मनी, वो ज्यादा पैसा कमा पाएगा, वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर, वाई सेलिंग इट, इसे बेचकर, किसको, फसल को। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था। सैड का मतलब क्या होता है दुखी होना। व्हाट वाज हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, तो लेंचो दुखी क्यों था और उसकी एकमात्र उम्मीद क्या थी, आशा क्या थी, वो देखिए। आंसर है लेंचो रेन। देखिए आंसर है द रेन, जो बारिश थी, विद हैवी हेलस्टॉर्म, और ज्यादा ही ओलावृष्टि हो गई है, मतलब ओले पड़ गए हैं। हैड ruined, जिसने बर्बाद कर दिया लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत को, लेंचोस फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, मतलब पके हुए मक्के की, जो पका हुआ मक्का था उसकी खेती को इसने नष्ट कर दिया है। सो इसलिए ही वॉज सैड, इसलिए वो दुखी हो गया था। यहाँ पर सवाल यह था कि लेंचो दुखी क्यों हो गया था, तो लेंचो इस वजह से दुखी हो गया क्योंकि इसकी फसल नष्ट हो गई है। हिज ओनली होप, उसकी एकमात्र उम्मीद थी, वो हेल्प फ्रॉम गॉड, की इस बार उसकी मदद करेगा, उसकी एकमात्र उम्मीद ये थी कि इस बार उसकी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, व्हाई डिड लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा। देखिए व्हाई डिड पास्ट का इंडेफिनिट है, यहाँ पर डिड आ गया है। लेंचो राइट, लेंचो ने क्यों लिखा लेटर, एक पत्र टू गॉड ईश्वर को। तो यहाँ पर सवाल यह है कि लेंचो ने क्यों एक पत्र लिखा था, किसको, ईश्वर को। आंसर है द क्रॉप, जो फसल थी वो लेंचो, लेंचो की वॉज कंप्लीटली रियून्ड, जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह रियून्ड हो गई, बर्बाद हो गई थी, किससे, वाई हेलस्टॉर्म्स, ओलावृष्टि से। इसका मतलब क्या होता है ओलावृष्टि, ओलावृष्टि, तो उसकी फसल ओलावृष्टि से नष्ट हो गई थी। ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, उसे विश्वास क्या था, अगर बताएंगे क्या था, दैट ओनली गॉड, कि एकमात्र जो गॉड है वुड हेल्प, उसकी मदद करेगा, हेल्प हिम, उसकी मदद करेगा। तो उसको इतना विश्वास था, बिलीव्ड विश्वास था कि इस बार उसकी मदद करेगा। सो इसलिए ही रोट, राइट की सेकंड फॉर्म रोट, सो इसलिए उसने लिखा, हिम उसे, अ लेटर एक पत्र, फॉर हेल्प मदद के लिए, किसके लिए, मदद के लिए। तो इस तरीके से ट्रांसलेशन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर ने क्यों, या फिर पोस्ट मास्टर क्यों लाफ एट, हंसा। देखिए लाफ के साथ हमेशा एट चलती है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है हंसना, तो वह क्यों हंसा। लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर, तो लेंचो के पत्र पर वो क्यों हंसा था। आंसर है द पोस्ट मास्टर लाफ्ड, जो पोस्ट मास्टर था वो लाफ्ड एट, हंसा, लेंचोज लेटर, लेंचो के पत्र पर, बिकॉज क्योंकि इट वाज एड्रेस्ड टू गॉड, क्योंकि वो ईश्वर को लिखा गया था या ईश्वर को संबोधित था।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हेन, जब या कब, डिड लेंचो, लेंचो को कब रिसीव प्राप्त हुआ द लेटर वो पत्र, व्हाई डिड ही बिकम वो हो गया एंग्री गुस्सा, और वो गुस्सा क्यों हो गया था। तो सवाल ये है कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव, लेंचो ने कब प्राप्त किया था द लेटर पत्र, और व्हाई क्यों डिड ही बिकम वो हो गया एंग्री गुस्सा। आंसर है लेंचो रिसीव्ड, लेंचो ने प्राप्त किया था लेटर वो पत्र ऑन द फॉलोइंग संडे, संडे के दिन। आगे है व्हेन, जब ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, जब वो पोस्ट ऑफिस गया, ही बिकेम हो गया एंग्री गुस्सा, बिकॉज क्योंकि ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया था ओनली 70 पैसे, 70 पैसे इंस्टेड ऑफ 100, मतलब 100 पैसों की बजाय उसको 70 ही पैसे मिले थे। इस वजह से क्या हो गया, वो गुस्सा हो गया था क्योंकि इसने 100 पैसे मंगवाए थे। सातवां क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ने कैसे कलेक्ट, इकट्ठा किया मनी, पैसा, फ्रॉम लेंचो, लेंचो के लिए। तो लेंचो के लिए पोस्टमास्टर ने कैसा पैसा इकट्ठा किया था, आंसर देखें। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया सम मनी, कुछ पैसा, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। तो एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, कर्मचारी, याद रखें क्या होता है, कर्मचारी। ही हिमसेल्फ, और उसने खुद भी, गेव अ पार्ट, उसने दिया एक हिस्सा, ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का। तो यहाँ पर सवाल ये है कि पोस्टमास्टर ने कैसे पैसा इकट्ठा किया था इसके लेंचो के लिए। तो उसने, पोस्टमास्टर ने एम्प्लॉइज से पैसे इकट्ठा किया है, और उसने ही हिमसेल्फ, और उसने खुद भी दिया है, गेव अ पार्ट, एक हिस्सा दिया है सैलरी, अपनी सैलरी का। आगे है ही ऑल्सो मेड सेवरल ऑफ द फ्रेंड्स, और उसने अनेक अपने दोस्तों से कहा देने के लिए, टू कंट्रीब्यूट, योगदान करने के लिए। अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, योगदान करना। फॉर द नोबल कोज, नेक काम के लिए, ये भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है नेक काम। क्या होता है, नेक काम। तो यहाँ पर सवाल ये था कि लेंचो ने कैसे पैसे इकट्ठा किया था। तो यहाँ पर क्या बोला गया लास्ट में कि उसने कई सारे दोस्तों से कहा योगदान के लिए, योगदान के लिए इस नेक काम में। तो इस नेक काम में योगदान के लिए कहा था, पैसा देने के लिए। आठवां क्या है, व्हाई डिड द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, गो टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली, जोर जोर से हंसता हुआ। व्हाई क्यों डिड द, व्हाई डिड द पोस्टमैन, पोस्टमैन क्यों, गो टू गया, हिज बॉस, अपने बॉस के पास, लाफिंग हार्डली, तेजी से हंसता हुआ, जोर जोर से हंसता हुआ। आंसर क्या है, द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसता हुआ, हार्डली, जोर जोर से, बिकॉज, क्योंकि। आगे है ही हैड सीन, क्योंकि उसने देख लिया था, लेटर, एक पत्र, एड्रेस्ड टू गॉड, जिसपे एड्रेस पर हुआ किसका, गॉड का, मतलब ईश्वर को वो लिखा गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन हिज करियर, उसके करियर के अंदर, उसके काम के दौरान के अंदर किसी फर्स्ट व्यक्ति ने ऐसा कोई लेटर लिखा जिसको देख के हंसी आ गई इसको। और किसको लिखा गया था, ईश्वर को। नेक्स्ट वाला है कि वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो दुखी हो गया था। देखिए शुरू में वॉज आया, हेल्प नंबर आया, तो इसकी हिंदी निकालते हैं क्या से। वॉज लेंचो सरप्राइज, का लेंचो सरप्राइज्ड हो गया था, आश्चर्यचकित हो गया था, टू फाइंड अ लेटर, एक लेटर को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, और उसमें पैसा पाकर। आंसर है, आंसर देखें, नो नहीं, वो सरप्राइज नहीं हुआ था। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड, लेंचो सरप्राइज्ड नहीं हुआ था, टू फाइंड अ लेटर, एक पत्र को पाकर, फॉर हिम विद मनी इन इट, जब उसने पैसा भी उसके अंदर पाया तो उस पैसे को देखकर वो सरप्राइज्ड नहीं हुआ था। नेक्स्ट वाला है व्हाई वाज लेंचो, लेंचो क्यों एनोइड विद, वो नाराज हो गया था, पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के एम्प्लॉइज से, पोस्टल के कर्मचारियों से। तो भाई क्यों लेंचो, लेंचो, लेंचो क्यों एनोइड, गुस्सा हो गया। याद रखें इसका मतलब होता है नाराज होना या गुस्सा होना। क्या होता, गुस्सा या नाराज। विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के कर्मचारियों से। आंसर देखा, लेंचो वाज एनोइड, लेंचो गुस्सा हुआ था, विद द पोस्टल एम्प्लॉइज, पोस्टल के एम्प्लॉइज से, कर्मचारियों से, बिकॉज क्योंकि, ही डाउटेड, उसे शक हो गया था, डेट दे हैड टेकन आउट, कि उन्होंने चुरा ली है 30 पैसे, 30 पैसे चुरा लिए हैं, 30 पैसों 30 पैसे चुरा लिए, उसको ऐसा शक हो गया था क्योंकि इसको 70 पैसे मिले थे, 100 पैसे इसने मंगवाए थे फ्रॉम द इन्वेलॉप, लिफाफे से। इसका मतलब होता है लिफाफा। तो उसको ऐसा शक हो गया था कि उसको 70 पैसे मिले हैं और 30 पैसे उसको चुरा लिए गए हैं 100 में से। नेक्स्ट वाला है हाउ मच मनी, कितना पैसा, डिड लेंचो, लेंचो को नीड, आवश्यकता थी, तो लेंचो को कितने पैसे की जरूरत थी। मच मनी डिड ही रिसीव, कितना उसने प्राप्त किया था। देखिए मच का केस क्या है,
अगर अनकाउंटेबल नाउन होता तो उससे पहले मच का यूज करते हैं, इसको बहुत ध्यान पर रखें। जिसकी गिनती ना की जा सके वहां मच का यूज करते हैं। आंसर देखें, लेंचो नीडेड, लेंचो को जरूरत थी 100 पैसों, मतलब 100 पैसे की जरूरत थी टू सो, बीज के बोने के लिए, हिज फील्ड अपने खेत में, अगेन दोबारा से, एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, दूसरी वाली फसल के लिए। ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया ओनली 70 पैसे, उसने केवल 70 ही पैसे प्राप्त करे थे, केवल कितने 70 पैसे। नेक्स्ट वाला है वर्ड वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी, वर्ड वाज लेंचोज फीलिंग, लेंचो की भावनाएं क्या थी, व्हेन जब द हेल स्टॉप्ड, जब ओले पड़ने रुक गए थे तो उसकी भावनाएं क्या थी उसको देखें। लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो ने ऐसा महसूस किया पूरी तरह की वो टूट गया है, ब्रोकन हो गया है, ब्रोकन टूट जाना अंदर से। द हेल, जो हेल था मतलब क्या, ओले जो थे, हैड लेफ्ट नथिंग, उसने कुछ नहीं छोड़ा। जब उसकी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो गई है तो उसको क्या महसूस हुआ है, द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, और उन्होंने ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था, अबाउट द लैक ऑफ, लैक ऑफ का मतलब होता है कमी, तो वो चिंतित था किसके लिए, लैक ऑफ कमी के लिए, फूड किसके खाने की, फॉर द कमिंग ईयर, जो आने वाला साल था, ये आने वाले साल का कैसे गुजारा होगा, उस साल के लिए वो चिंतित हो गया था। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और इसके मीनिंग आपको याद है तो सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन, सारे का सारे का अगर आपके इसके सारे के सारे मीनिंग याद है तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए, और ये तो 12 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, ये सारे के सारे आपको तैयार करने हैं, इससे बस कुछ नहीं जाएगा। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इसको क्लीन कर देते हैं और ले सकते हैं फिर इसका स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपोर्टेंट हुई एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।